2018 में मैं 18 साल का कंप्लीट हुआ और तब से लेके आज तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने ट्रेडिंग की, अलग अलग स्ट्रैटेजीज से मैंने ट्रेडिंग की। मैंने इंट्राडे किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्राई किया, सब ट्राई किया, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो चीज़ ने मुझे पैसा बना के दिया वो थी स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे है, ये पूरा ओवरव्यू देके ये सीरीज में पूरी स्टार्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे मार्केट में आते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होता, जो मार्केट में आते हैं लेकिन बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखने की वजह से और टेलीग्राम की वजह से वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने भी मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं नहीं कहता, मैं 2-2.5 साल तक तो मुझे पूरा क्लियर रोड मैप ही नहीं मिल रहा था। मैं कभी स्विंग ट्रेडिंग कर लेता था, कभी मैं इंट्राडे कर लेता था, कभी मैं फ्यूचर्स किया, मैंने ऑप्शंस ट्राई किया, सब किया। ऐसे नहीं कि मैं किया नहीं, बहुत सारे कोर्सेज भी मैंने किए, 2-2 ढाई लाख रुपए देके मैंने खुद कोर्सेज किए। लेकिन मैंने रियलाइज किया 2-3 साल बाद, मुझे रियलाइज हुआ कि इन सबसे जैसे चाहिए वैसे पैसा नहीं बन रहा। तब मैंने एंट्री की स्विंग ट्रेडिंग में और तब से लेके आज तक तो आप कह सकते हो कि 7-8 साल का एक्सपीरियंस मुझे स्विंग ट्रेडिंग में है। और जो मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने जो कोर्सेज से सीखा, जो मैंने लर्निंग मेरी है, ये सब मैं आपको देने की यहाँ पे इस कोर्स में पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये इन डिटेल कोर्स होने वाला है, प्रैक्टिकल पूरा मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैंने सीखा है 2-2 ढाई लाख रुपए देके, वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग की कुछ थेरीज होती है, थोड़ी बहुत थेरीज, मतलब जो प्रैक्टिकल वे से आप अप्लाई कर सकते हो वैसी वाली, वो रट्टा मार थेरी तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और सब सिंपल करके सिंपल वे से बताने की मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा, ताकि जो मेरा इतना बड़ा लर्निंग कर्व था वो आपका कम हो जाए और आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख पाओ। तो मैं रेगुलरली इस चैनल पे हम जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे अगर कोई स्टॉक आते हैं तो वो भी हम वहाँ पे मतलब बताते रहते हैं, अगर कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो भी हम यहाँ पे सब डिस्कस करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो हमारी स्क्रीन पे ये चार्ट चल रहा है, ओके। तो ये चार्ट कौन सा चल रहा है, सिल्वर का चार्ट चल रहा है। तो निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे खोल लेते हैं, कोई भी चार्ट यहाँ पे हम खोल सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में तो वैसे मैंने आपको बताई था, कोई भी चार्ट अगर रहे तो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे सेम काम करता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पूरा बेसिक से कैंडल कहाँ से फॉर्म होती है वहाँ से टेक्निकल एनालिसिस हमने सिखाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये हमारा चार्ट चल रहा है, ओके। अब ये जो चार्ट चल रहा है, तो जैसे चार्ल्स डॉ थ्योरी में जो हमने सीखा था टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में, तो उसके हिसाब से चार्ल्स डॉ ने क्या बताया है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या, मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है। मार्केट सीधा 90 डिग्री कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, सीधा 90 डिग्री नीचे कभी भी नहीं आएगा। मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है, कभी अप जाएगा, कभी डाउन आएगा। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये जो मार्केट मूव कर रहा है, ये निफ्टी का चार्ट हमारा चल रहा है, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और ये सब मार्केट ऐसे मूवमेंट देता है। ये थोड़ा सा साइडवेज जोन में मार्केट चला गया, ये जोन या ये बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का इन डेप्थ कोर्स मैंने बना के रखा है। तो मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोर्स देख लो, बहुत ही बढ़िया कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, ओके। तो ये मार्केट जो स्विंग्स में मूव करता है, ये जो मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, इसे स्विंग कहा जाता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम अलग अलग स्विंग्स यहाँ पे बनती है। तो ये जो चार्ट्स होते हैं, ये चार्ट्स में ये जो स्विंग्स बनती है, ये स्विंग कैच करना मतलब क्या, कि मान लो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग मुझे दिख रहा है, तो ये एक स्विंग को यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट करना, ओके। मान लो ये स्विंग अगर मैं कैच करने का सोचूं, तो ये एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं किसी यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर एग्जिट करता हूँ, तो ये जो 8-10% का ये जो मूव है, ये मूव कैच करना, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग, सिंपल। ये जो स्विंग्स होते हैं इसे कैच करना, ओके। तो अगर और ज़्यादा टाइम अगर पेशेंस अगर आप रखते हो, तो ये मतलब बहुत अच्छा खासा एक स्विंग हम इसे कह सकते हो, 14-15% के आसपास का ये स्विंग है। तो ये जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे ये स्विंग्स बनते हैं, इन स्विंग्स को कैच करना, तो ये कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं। तो आप कहोगे सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि अब कौन से स्टॉक में स्विंग
हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कहाँ से स्टॉक हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकाले, तो ये भी सब हम आने वाली सीरीज में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको स्टॉक लाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, अलग अलग 4-5 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको दूंगा जो मार्केट में इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि दे दी और ये नहीं, स्क्रीनशॉट में दिखाता नहीं, अभी भी आप देख सकते हो हमारा लाइव चार्ट चल रहा है, लाइव चार्ट पे मैं आपको सब कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ओके, तो ये जो होती है ये स्विंग स्केच करना, तो इसमें क्या होता है ना, तो अलग अलग टाइप फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग चलती है। तो ये डॉ थ्योरी जो है वो सब मार्केट में काम करती है, हमने सीखा था। तो डॉ थ्योरी क्या बताती है हमें, जब भी मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, तो हायर हाइज और हायर लोज मतलब क्या, ये भी मैंने सब डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो अब ये मार्केट में अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ये देखो इस लो से ये लो ऊपर है। ओके, ये हायर हाइज और हायर लो पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जब भी मार्केट हायर हाइज और हायर लोज पैटर्न बनाता है तब हम एजम करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जब भी मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है तब हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो ऐसे ही अगर कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम स्विंग ट्रेडिंग के यहाँ पे कैच करते हैं, और अगर कोई भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम वहां पे कैच करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के मदद से या हेल्प से आप कोई भी स्टॉक अगर आपके पास नहीं है फिर भी इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हो, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो शॉर्ट सेलिंग का पूरा डिटेल वीडियो हमने बना के रखा हुआ है। ओके, तो उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी थोड़ा सा यूज होता है, क्योंकि क्या होता है कि सेलिंग जो है मार्केट में वो इंट्राडे में तो हो जाती है स्टॉक्स की, लेकिन अगर आपको लॉन्ग मतलब सेलिंग करनी है तो आपको फ्यूचर में करना होगा, अगर आप एक दिन से ज्यादा रखते हो तो उसके लिए फ्यूचर्स का यूज होता है। ओके, तो उसको कैसे मैनेज करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क कैसे मैनेज करनी, एंट्री कहाँ पे लेनी, एग्जिट कहाँ पे लेनी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा किस किस चार्ट पे ये काम करता है, कहाँ कहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले। ओके, तो अब ये स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी कुछ डेफिनेशन तो बनी नहीं है कि मतलब एक इंट्राडे की हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि आज ही बाय करो और आज ही अगर कोई सेल कर दे रहा है तो ये जो डे की जो मोमेंटम कैच है इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह सकते हैं। लेकिन स्विंग का ऐसा कुछ नहीं। तो स्विंग का मतलब क्या, एक स्विंग हम कैच कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म स्विंग हो सकती है, वो शॉर्ट टर्म स्विंग हो सकती है, वो डेली चार्ट फ्रेम पे हम एक स्विंग कह सकते हैं, वो वीकली चार्ट फ्रेम पे अगर हम देखें तो वही स्विंग बड़ी हो जाती है, और अगर मंथली चार्ट फ्रेम पे अगर मैं लेके जाऊँ तो वही स्विंग और बड़ी हो जाती है। तो ये एक स्विंग कैच करना, ये स्विंग जो हम कैच करते हैं, ये स्विंग, ये अभी ये एक स्विंग हो गई। ओके, इसमें अब बहुत सारी स्विंग्स है। अगर यही चार्ट अगर हम अवरली चार्ट फ्रेम पे लेके जाए तो ये बहुत सारी स्विंग्स है, देखो ऊपर गया नीचे आया, ये छोटी छोटी स्विंग्स है, लेकिन ये एक बड़ी स्विंग हो गई। तो ये स्विंग मुझे कैच करनी है, इस स्विंग से मुझे पैसा बनाना है। ओके, इसी को कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। ओके, तो जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में, और जब भी लोअर लो और लोअर हाइज बनाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में। ये तो डॉट थ्योरी में पूरा मैंने आपको बताया हुआ था। तो इससे हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, तो यहां तक क्लियर है। अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये हम किस किस मार्केट में कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के कुछ 2-3 रूल मैं आपको बता देता हूँ। ओके, रूल रूल नहीं, लेकिन एक एक कॉमन सेंस आपको बता देता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्विंग ट्रेडिंग वहीं पे करनी है जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है। क्यों, अगर आपने ऐसे स्टॉक में पोजीशन ले ली जहां पे लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो कई बार स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग जाता है, इसी टाइम में आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो लिक्विडिटी अगर अच्छी है, सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग के अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया लोअर लो और लोअर हाइज अगर बना रहा है चार्ट तो वो डाउन ट्रेंड में है, और हायर हाइज और हायर लो अगर बना रहा है इसका मतलब चार्ट जो भी चल रहा है वो अप ट्रेंड में। तो इसके हिसाब से आप स्विंग कोई भी कैच कर सकते हो। सेकेंड अप्रोच जो होता है हमारा वो होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, ये मैं अभी आपको सिखा देता हूं। ओके, ये इंडिया का मार्केट है। ओके, निफ्टी मतलब क्या, निफ्टी 50 मतलब क्या, इंडियन मार्केट है। ओके, ये आपको पता है। तो इंडियन मार्केट ये जो अभी चल रहा है, तो इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट क्या बता रहा है। ओके, तो मान लो मैं अगर कहता हूं कि इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव चल रहा है, अभी अगर मैं यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में। आपको भी पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन अभी चल रही है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट हमारा साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट साइडवेज ट्रेंड में। ओके, तो साइडवेज ट्रेंड में अगर इंडियन मार्केट, ओवरऑल मार्केट अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो इसका मतलब क्या, कि हमें थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए रुकना चाहिए। ये मैं
या कोई भी अगर आप ट्रेडर ले रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो, कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रखो, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। इसका मतलब क्या, ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड के अपोज में हम कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर पूरा का पूरा मार्केट अच्छा कर रहा है, इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपका स्टॉक भी अच्छा करेगा। ओके। अगर मार्केट बुरा कर रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके स्टॉक के सक्सेस की या आपका जो ट्रेड है उसकी सक्सेस होने के वहीं पे कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। तो इसमें भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 देख रहे हो तो हम ये पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट है कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ इंडेक्स होते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप मिड कैप में अगर ट्रेड कर रहे हो तो मिड कैप इंडेक्स क्या कर रही है, स्मॉल कैप में अगर कर रहे हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स क्या कर रही है, ये सब आप इजीली चेक कर सकते हो। इसको कुछ मतलब आपको ये रॉकेट साइंस कुछ मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ ये देखो मैंने जैसे यहाँ पे करके रखा है ऐड। यहाँ पे देखो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी है, अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट अगर वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो बैंक निफ्टी भी मुझे पता चल जाता है कि क्या कर रही है, उसकी मूवमेंट क्या चल रही है। टॉप डाउन अप्रोच, सबसे पहले अगर बैंकिंग स्टॉक में अगर आपको कहीं भी ट्रेड करना है तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा सेक्टर क्या कर रहा है। इसका मतलब अगर पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसका मतलब हमारा स्टॉक भी, वहीं पे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा स्टॉक भी अच्छा करेगा। अगर पूरा का पूरा स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अगर आप वहां पे आपका स्टॉक कोई सिग्नल भी देता है, कोई छोटा मोटा सिग्नल भी देता है, तो वो अच्छी मूव नहीं होगी। वो जाएगा 2-4% ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से आपका स्टॉक रिवर्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखो। ओके। तो अगर मान लो मुझे मिड कैप करना है तो ये देखो CNX स्मॉल कैप मिड कैप, ये भी मैं आपको इस पे भी वीडियो बना के दे दूंगा कि ये सब ऐड कैसे करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, वैसे तो आप मान लो आप NSE की वेबसाइट पे चले जाते हो। ओके। अगर NSE की वेबसाइट पे अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पे जाके आप इजीली इंडेक्सेस देख सकते हो। ओके, कि कौन सी इंडेक्स अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ये हम जब स्टॉक सिलेक्शन वाला पार्ट होगा उसमें पूरा का पूरा ये डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। यहाँ पे इंडाइसेस में अगर आप चले जाते हो, मार्केट डाटा में जाना है आपको, मार्केट डाटा में जाने के बाद इंडाइसेस पे आपको क्लिक करना है। ओके। यहाँ पे सब इंडाइसेस ओपन हो जाती है, इस पे हीट मैप पे हम क्लिक कर देंगे ताकि विजुअली हम सब कुछ देख सके। तो अगर मैं देखो तो देखो पूरा का पूरा मार्केट नियरली कंप्लीट मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है हमें। सिर्फ एक ही है माइक्रो कैप जो है हमारे 250, वो थोड़े से पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें कॉशियस हो जाना है कि मार्केट अगर पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में तो हमें क्यों यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे कॉशियस होकर हम हमारा ट्रेड रोक सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे सेक्टोरियल इंडाइसेस में अगर हम जाते हैं तो ये देखो आप पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कौन से। अब फार्मा में अगर आप देखो, निफ्टी फार्मा आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। ओके। लेकिन ओवरऑल अगर आप हम ट्रेंड देखें तो वो भी आपको सिखाता हूँ, लेकिन ये अब पहले देख लो। तो आज का अगर हम देखें तो निफ्टी मीडिया यहाँ पे अच्छा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी मीडिया में हम पोजीशन बनाता सोच सकते हैं। ओके। तो अगर मान लो निफ्टी मीडिया अच्छा कर रहा है तो अब निफ्टी मीडिया की कंपनी कैसे ढूंढे, उसी पे क्लिक करो, देखो कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। झील अच्छी कर रही है सबसे अच्छा, PVR आइनॉक्स अच्छा कर रही है, ये देखो यहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा। ये सब डाटा आप इजीली यहाँ से एसएस नहीं NSE पे इजीली सब कुछ एसएस यहाँ पे आपको हो जाएगा। ओके। तो ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ये सब सिंपल चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। सिंप्लिसिटी इज द की, कुछ नहीं, ये उतने इंडिकेटर ज़्यादा इंडिकेटर लगा के चार्ट पे वो ये कुछ काम का नहीं। वॉल्यूम प्राइस, ये दो ही चीज़ों पे प्राइस एक्शन चलता है और इसके बेसिस पे ही आगे फिर बाकी इंडिकेटर और बाकी सब चीज़ें चलती है। तो अगर आपको वॉल्यूम और प्राइस दो चीज़ समझ में आ गई तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा आ जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके। तो ये हो गया कि हम टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं। ओके। तो मैं देखूंगा कि पूरा का पूरा मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। अब मैंने सोचा कि मार्केट पूरा का पूरा थोड़ा सा साइडवेज जोन में, तो यहाँ पे मैं कॉशियस हो जाऊंगा कि मैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ वो अगर मुझे मिलती है अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, तभी मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा। अगर वही मार्केट अगर अच्छे ट्रेंड में हमें दिख रहा है तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि हम अच्छा ट्रेड या पोजीशन साइजिंग उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में तो हम पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी लिमिट कर लेंगे, नहीं तो अगर मार्केट अगर अच्छे ट्रेंड में तो वहाँ पे हम पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छा खासा ट्रेड में पोजीशंस ले सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो मिड कैप पे मैंने जब क्लिक किया, मिड कैप देखो, मिड कैप इंडेक्स अगर ओवरऑल मैं आपको दिखाऊं, टॉप डाउन अप्रोच हमारा चल रहा है, तो मिड कैप इंडेक्स जो है वो मिड कैप इंडेक्स पूरा का पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो अप ट्रेंड में चल रहा है। कैसे, ये भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं, ये भी एक अप्रोच है, ये आगे मैं बताने वाला था लेकिन ये भी आपको बता देता हूं। देखो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं जब चला जाता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ये देखो पूरा का पूरा अप ट्रेंड था, इसके बाद ये थोड़ा सा चॉपी जोन हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है ये देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो यहाँ पे अगर ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके।
ठीक है, मेरे ये पहले वाले देखो लगाए हुए ये वैसे तो, लेकिन ये यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ये एक ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। ये देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और एंड ये ऊपर अभी ब्रेकआउट देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, मिड कैप। तो इसका मतलब क्या कि मिड कैप जो स्टॉक्स है वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है हमारा ओवरऑल, लेकिन मिड कैप स्टॉक फिर भी अच्छा कर रही है, हमें ध्यान में आ गया। इसका मतलब क्या कि मिड कैप स्टॉक जो है वहां पे हम पोजीशंस बना सकते हैं। तो मिड कैप स्टॉक अब कहाँ पे ढूंढने, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया है, देखो यहाँ पे आप इजीली मिड कैप स्टॉक आप चूज कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे इंडाइसेस में ही जैसे हम जाते हैं, देखो निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप में अगर मैं चला गया, ये देखो इजीली कौन सा स्टॉक अब आज किसने अच्छा किया है। और ये इजीली आप इसके चार्ट्स यहाँ से देख सकते हो। चार्ट्स देखने के बाद हमारा अगर पैटर्न प्राइस एक्शन अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है तो इजीली हम वहाँ पे हमारी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ये अप्रोच सिखा रहा हूँ तो अप्रोच पे हम टिके रहेंगे, बाकी नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सिर्फ सिस्टमेटिक वे से मैं आपको सिखाऊंगा, इसीलिए फॉलो करो, स्टेप्स को फॉलो करो सिस्टमेटिक वे से कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से थोड़ा मतलब पूरी सीरीज बनाऊंगा, लेकिन सिस्टमेटिक वे से बनाऊंगा ताकि आपको इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये सीरीज अगर आपने सिर्फ फॉलो कर ली और मेरे बाकी के जो मैं मतलब वीडियोस बनाता रहता हूँ वो भी अगर आप देखते गए, तो आप रियली बेस्ट स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपका जो लर्निंग करे वो रियली में थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, आप टेलीग्राम और वो बाकी चीज़ों पे मैं तो कभी विश्वास नहीं करता, अभी तक मैंने कोई भी ज्वाइन तक नहीं किया है। और ये जो है ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम आपका होगा, आपको भी पता होगा। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन किया होगा तो क्या होता है आपको भी पता होगा चीज़ें। ओके, तो बट हमारा पॉइंट जो है, हमारा पॉइंट हम जो एक्सप्लेन है वो करते हैं कि अब मिड कैप हमें अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब क्या, टॉप डाउन अप्रोच हम कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हमें दिख रहा है, लेकिन मिड कैप अच्छे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, मिड कैप में हम पोजीशन बनाएंगे। इसके बाद फिर मिड कैप के जो वो चार्ट्स थे हमारे अलग अलग दिख रहे थे, वहां पे हम जाएंगे और उसके बाद वो चार्ट्स हम एनालिसिस करने की ट्राई करेंगे कि इस चार्ट में क्या मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। अगर उस स्टॉक में अगर मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो हम वहां पे पोजीशन हमारी बना सकते हैं। अब मिड कैप का ही अगर मैं आपको बताऊं तो मिड कैप का ये देखो, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम कह सकते हैं इसको। 2024 में 25 में ऊपर आया, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद मिड कैप ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप पूरे के पूरे सेक्टर पे भी चाहो तो पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी। सेक्टर में क्या होता है, आपकी जो वोलेटिलिटी होती है, आपको एक स्टॉक नहीं खरीदना, लेकिन आप सबका सब बास्केट खरीदना चाहते हो। मतलब आपने जो हमारा बास्केट था ये पूरे बास्केट पे पैसा लगा दिया। कर सकते हो आप ईटीएफ के जरिए, ये कर सकते हो। फ्यूचर से आप मिड कैप इंडेक्स खरीद सकते हो, तो फ्यूचर में आपको मार्जिन भी मिलता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी पे आपको कंफर्म हो, अगर आपको गारंटी है, तो आप फ्यूचर से तो मार्जिन लेके भी जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बन सकता है, ईटीएफ के हेल्प से आप पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद सकते हो। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा कि इसमें कौन से स्टॉक अच्छे कर रहे हैं। तो ये देखो आज का जो अच्छा करा है वो, नहीं तो ओवरऑल तो हम जाएंगे तो MFSL जो स्टॉक है हमारा वो हम चेक कर लेंगे। ओके, MFSL तो मिड कैप अच्छा कर रही है, हमने देखा। तो मिड कैप में कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है, कोई अगर अच्छा कर रहा हो तो वो हम देख लेंगे। तो MFSL हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो MFSL का चार्ट ऐसा चल रहा है। इसी स्टॉक में हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है कहीं पे। तो ये देखो, ये पहले का मेरा वाला लगाया हुआ था। तो ये एक मस्त पैटर्न बन रहा था जिसे हम कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी विथ गुड वॉल्यूम थी ये, इसकी वजह से यहाँ पे हमने कहीं पे तो पोजीशन बनाई हुई थी। और ये हमारा स्टॉप लॉस था, सिंपल ये हमारा स्टॉप लॉस था। और 1:2 का टारगेट था, तो टारगेट तो हमारा यही पे कहीं पे अचीव हो गया था। ओके, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा अभी साइडवेज में चला गया है। ओके, तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग कैसे कैच करनी है हमें, स्ट्रैटेजीज कैसे लगानी। और एक स्टॉक और दो तीन स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, हैवल्स ले लेते हैं। ओके, तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया कि अगर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, इसका मतलब हमारा स्टॉक भी अच्छा करेगा। ओके, ये प्रोबेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है। तो मिड कैप अगर हम देखें तो मिड कैप ऐसे ही अच्छा कर रहे हैं। अगर अगर अभी लास्ट अगर हम देखें तो आईटी में बहुत ज़्यादा, मतलब आईटी में क्या ही बताए, आईटी का पूरा सेक्टर गिरा हुआ है। तो वहां पे अगर कोई स्टॉक आपको नॉर्मल अगर दे भी रहा है रिटर्न, तो वो उतने नहीं देगा अच्छे। आईटी का पूरा सेक्टर गिरने की वजह से टीसीएस इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां 50-60% गिरी हुई है।
तो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देखेंगे। इसके हिसाब से क्या होगा कि मंथली ट्रेंड कैसा चल रहा है ये हमें सबसे पहले मतलब एनालिसिस करेंगे। तो अगर मंथली ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो वीकली ट्रेंड और डेली ट्रेंड हम देखेंगे। तो अगर तीनों ट्रेंड अगर अच्छे चल रहे हैं, तीनों ट्रेंड हमारे मतलब फेवर में चल रहे हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारा ट्रेड सक्सेस होने की। ये चीज़ ध्यान में लो। ओके, हेवल्स अगर हम देखें तो देखो डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है, लोअर लोन लोअर हाइज बना रहा है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तो आगे मैं जाऊँगा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज फोर्टिस देख लेते हैं। फोर्टिस, ओके, फोर्टिस में मैंने खुद पोजीशन भी बनाई हुई है, इसलिए मैं आपको फोर्टिस दिखा देता हूँ। ओके, तो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं। ये होगा हमारा टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद इस स्टॉक को हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडलस्टिक बन रहा है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, इसकी अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल पता नहीं तो फंडामेंटल भी इतनी ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। हमें इन्हें खूब एआई बॉट हमारे बनाए रखे हैं, जिससे हिसाब से आप 1 मिनट में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हो और 2 मिनट में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा फोरकास्टिंग सब कुछ बता देता है एआई पूरा। ये भी इसकी भी पूरी सीरीज में बनाने वाला हूँ कि चार्ट कैसे एनालिसिस करने हैं हमें और बाकी सब। तो ये सब भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, कि पूरा का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, हमें प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं और बाकी सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हम फोर्टिस देख सकते हैं। फिर फोर्टिस में क्या हुआ, फोर्टिस में हम बहुत पहले से बैठे थे हम फोर्टिस में, यहाँ पे कहीं पे तो बैठे थे हम। तो यहाँ से हमने ये पूरी रैली कैच की थी फोर्टिस की, और उसके बाद यहाँ पे जब वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई उसके बाद हमने फोर्टिस सेल कर दिया था। ओके, तो ये फोर्टिस अब भी हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में, तो हम नॉट इंटरेस्टेड। हम कौन से स्टॉक करेंगे, हम ट्रेंड फॉलो करेंगे। हम जिस स्टॉक में मतलब एक कंसोलिडेशन में हम हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है हमारा मनी का, वो वेस्ट नहीं करेंगे। हम फॉलो करेंगे ट्रेंड्स, कि जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, जो स्टॉक आने वाले फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, उन्हें फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे क्या हो जाता है ना, ये पेशेंस टेस्ट करता है। ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा है मैं ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये पेशेंस टेस्ट करता है। और बहुत सारे 95% ऑफ द लोग जो होते हैं वो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि ये पेशेंस उनमें नहीं रहते। और यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन जोन और बाकी सबका भी मैंने बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिक्सन। तो डिक्सन एक बढ़िया मतलब हमारे अभी अभी के वॉच लिस्ट में है। वो क्यों अभी वो भी आपको बताऊंगा। सेक्टर बढ़िया है। डिक्सन का सेक्टर कौन सा है, डिफेंस। डिफेंस बढ़िया चल रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिक्सन का जो सेक्टर है, मिड कैप स्टॉक, मिड कैप अच्छा चल रहा है, ये हमने अभी देखा। डिक्सन का जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, वो डिफेंस सेक्टर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसकी वजह से डिक्सन हमारे वॉच लिस्ट में था। यही यही स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी मैंने फॉलो की, दूसरा कुछ नहीं। ये देखो मेरा ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो था वो बनाया हुआ था। तो डिक्सन पूरा का पूरा नीचे जा रहा था। ये देखो लोअर लो की पूरी सीरीज चल रही थी। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद ये स्टॉक यहाँ से रिकवर होता है। ओके, यहाँ से ये स्टॉक रिकवर होता है और उसके बाद ये स्टॉक, अब ये क्या होने लगा, फर्स्ट हमें सिग्नल मिल गया कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनने लगे एज पर द डॉ थ्योरी। ठीक है, ओके, कंफर्मेशन आया। सेकेंड कंफर्मेशन क्या है कि ये जो सपोर्ट लेवल है अच्छा सपोर्ट लेवल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 8 9 बार एक सपोर्ट लेवल को, एक प्राइस जोन को अगर कोई भी स्टॉक अगर टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट लेवल अच्छा है, ये आप मानते हो। ओके, तो यहाँ पे हम ये कंसोलिडेशन जोन में अभी स्टॉक चल रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पे क्या 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 कंफर्मेशन हमें मिला। फर्स्ट कंफर्मेशन कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। क्यों, कि ये जो हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब डॉ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और यहाँ से अब ट्रेंड आने के चांसेस अच्छे। सेकेंड कंफर्मेशन हमें कि मिड कैप अच्छा कर रहा है। थर्ड कंफर्मेशन हमें मिलता है कि जो डिक्सन है, जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, डिफेंस इंडस्ट्री से, वो डिफेंस इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। ओके, और फोर्थ और फिफ्थ कंफर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे। फोर्थ कंफर्मेशन जो हमारा होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 ही मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ मैं खुद यूज़ नहीं करता, बाकी सब लोग कर सकते हैं। ओके,
तो ये देखो यहाँ पे यहीं पे यहाँ पे बाइंग सिग्नल यहाँ पे हमारे मूविंग एवरेज ने दे दिया था, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में लगाना चाहो तो आप 200 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप वीकली और मंथली कैंडल स्टिक पे अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ओके। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा लगाता नहीं, ये भी मैं सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए देख लिया करता हूँ, नहीं तो मैं ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं टोटली प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये अगर फिफ्थ और सिक्स कंफर्मेशन में जो आपको बता रहा था, अगर अच्छी कैंडल बनी फिफ्थ कंफर्मेशन और सिक्स कंफर्मेशन, अगर उसका वॉल्यूम भी अच्छा रहा तो वहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। और एक कंफर्मेशन यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, या ये देखो, ये वाली जो ब्रेकआउट वाली यहाँ पे ब्रेकआउट, ये ऊपर जाके जो खुली, इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़िया था। देख लो, आप ही वॉल्यूम देख लो कितना वॉल्यूम है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तक तो नीचे जा रहा था, लेकिन अगर ये वाली कैंडल देखो, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो वॉल्यूम देखो, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं हम क्या चल रहा है स्टॉक में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम जैसे ही चेक करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम आप देख लो आप। और कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करती है वीकली कैंडल, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने का मैं सोच सकता हूँ। ये एक सिर्फ ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ये मतलब ये नहीं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ मेरा ओवरव्यू का क्लास हमारा चल रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी, ओके। तो इससे हम स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे, कहाँ पे आपको स्टॉक फिल्टर करने हैं, इससे भी अच्छे फिल्टराइज स्टॉक आपको कहाँ पे मिलेंगे जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं। इतना भी आपको हर एक स्टॉक को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं, हर एक चार्ट में नहीं देखने दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे स्टॉक की लिस्ट दे दूंगा जहाँ पे आपके जो स्टॉक होंगे वो स्टॉक पूरे के पूरे अप ट्रेंड में चल रहे होंगे, वो भी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट वो भी दिखा देता हूँ आपको। लेकिन उसका पूरा सेपरेट क्लास में बनाऊंगा पूरा, नहीं तो क्लास हमारा बहुत बढ़िया बड़ा हो जाएगा, सॉरी। तो बढ़िया तो वैसे भी है, बड़ा हो जाएगा ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बना के रखा हुआ है, ये कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके सिर्फ स्टॉक में आपको एनालिसिस करके सिर्फ चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ कि ये देखो स्विंग ट्रेडिंग का मेरा वाला चल रहा है, स्विंग ट्रेडिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो ये कैसे करना है, इसके फिल्टर्स कौन से यूज़ करने हैं, क्या करने हैं, ये सब भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये सब आप भी कर सकते हो इजीली, आपका खुद का बना के दूंगा, डोंट वरी, ओके। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या ऐड करना है क्या नहीं। सबसे पहले क्या है, इटरनल दिख रहा है हमें, ओके। तो इटरनल का चार्ट हम खोल के देख लेते हैं, ओके। इटरनल पे हम चले जाते हैं। तो इटरनल पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो इटरनल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है, देखो क्या है, आप ही बताओ क्या करना चाहिए भाई। फुल टू कंफर्मेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये अच्छा सपोर्ट बना, मतलब मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, इसलिए मैं ये अभी ये सपोर्ट बना हुआ है और मैं यहाँ पे पोजीशन भी बना रहा हूँ। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं सच में इसमें बना रहा हूँ। इसके दो तीन रीजन है, फंडामेंटली भी रीजन है और टेक्निकल भी रीजन है, ओके। तो ये देखो, बेस्ट ब्रेकआउट, बेस्ट वॉल्यूम, इसका अगर हम वॉल्यूम देखें, आज का वीकली क्लोज रहेगा, देख लो। वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है, डेली पे भी हम देख लेंगे क्या चल रहा है स्टॉक में, ठीक है, ओके ओके। दो तीन कन्फर्मेशन है, देख लो। यहाँ से 1:2, 1:3, 1:5 तक का टारगेट में रखने वाला हूँ, और उतना ही अचीव भी करेगा। अगर आप ये वीडियो मतलब मैं बनाने के बाद अगर आप ये बहुत ही लेट देख रहे हो तो कंफर्म कर लेना मेरे से। आज तारीख चल रही है हमारी 15 कल तारीख है 15 ध्यान में रखो, 2026 इंडिपेंडेंट डे है कल। और यहाँ से अगर आप ये 2 3 4 महीने बाद, 1 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके बाद इटरनल का प्राइस यहाँ से ऊपर चेक भी कर लेगा, ताकि आपको कंफर्मेशन लग जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन, में ऐसा नहीं कह रहा कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन। अगर यहाँ से मार्केट अच्छा करता है तो यही एनालिसिस मैंने आपको सीखा कि मिड, अगर मिड कैप अच्छा कर रहा है, अगर हमारा मार्केट अच्छा कर रहा है, ये सब एनालिसिस करके हम ये सब यूज कर सकते हैं। और ये स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे सभी यहाँ पे काम करती है। तो हम यहाँ पे स्विंग स्केच करने का काम जिसमें करते हैं उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है, सिंपल वे, ओके। और जो मेन हमारा पॉइंट था कि कौन से चार्ट्स पे ये यूज होता है या कहाँ कहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंडियन स्टॉक के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो कमोडिटीज में। कमोडिटीज मतलब क्या, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये बाय कैसे करना है, अगर आपको पता नहीं, फ्यूचर
खरीद के भी आप कमोडिटी बाय कर सकते हो या ईटीएफ के जरिए भी आप कमोडिटी बाय कर सकते हो। जो तो आपको तो कमोडिटीज़ तो इतने सस्ते मिल रहे हैं, टाटा सिल्वर या वो बाकी की चीज़ें देखो तो 25-30 रुपये से आपको सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर आप क्वांटिटी, एक चीज़ वहाँ पे मिल रही है, लेकिन अगर आप जितनी क्वांटिटी लोगे उतना आपको क्वांटिटी और जितना आपका मतलब परसेंटेज वाइज जितना प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज वाइज उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो गोल्ड पे अगर मैं जाऊँ तो गोल्ड पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हम यहाँ पे भी करते हैं। गोल्ड में अच्छे अच्छे स्विंग मैंने कैच किए हुए। अगर मेरा पैटर्न्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पैटर्न्स का वीडियो देख लो। तो पैटर्न्स के वीडियो के हिसाब से यही यहाँ से मैंने पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया था। ये एक पैटर्न बन रहा था, ये हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसे कहते हैं। ये क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो पैटर्न्स का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अच्छे ब्रेकआउट के साथ ये स्विंग्स हमने कैच किए थे। उसके बाद फिर से ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, ये भी ब्रेक हुआ तो ये स्विंग हमने कैच किया था। उसके बाद साइडवेज हुआ, ये ब्रेक करने के बाद ये जो स्विंग्स है ये स्विंग्स हम कैच करते हैं, सिंपल। ओके, अभी भी अगर गोल्ड का अगर प्राइस यहाँ पे बताऊँ मैं तो यहाँ पे ये भी अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉटम हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, 1 2 3 एज पर द टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट। ओके, तो ये स्विंग हम कैच करेंगे और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो अगला स्विंग भी हम यहाँ पे कैच करेंगे। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये गोल्ड सिल्वर के चार्ट में भी वर्क करती है, मतलब ओवरऑल कमोडिटीज के चार्ट में भी वर्क करती है। फॉरेक्स के चार्ट में भी करती है, फॉरेक्स में करता नहीं इसलिए मैं दिखाता भी नहीं, ठीक है। क्रिप्टो के चार्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्रिप्टो के चार्ट में भी आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस का ये ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप एक बार सीख गए तो आप कहीं पे भी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सबसे एक बेनिफिशियल है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस। तो आप चाहो तो किसी भी चार्ट पे कहाँ पे भी उठा के ये टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। तो क्रिप्टो का अगर कोई चार्ट हम खोल ले तो बिटकॉइन का यहाँ पे आ नहीं रहा शायद। मैं तो करता था, कब कब का खोला भी नहीं मैंने बिटकॉइन पे, लेकिन यहीं पे भी बिटकॉइन पे भी अगर आप देखो तो वो उस चार्ट्स पे भी ये सब हो जाता है इजीली ट्रेड। तो इथेरियम का देख लेते हैं हम, इथेरियम का भी यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद, मेरा कुछ मेरे कुछ सेट नो क्रिप्टो पे अगर हम जाए तो ओके हाँ क्रिप्टो ये यस 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 इथेरियम थेटर यूएसडीटी यस, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाए तो ये देखो यहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग काम करती है। ये थोड़े से मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगाए हुए दिख जाएंगे यहाँ पे, मतलब लाइंस कुछ तो ओके। तो यहाँ पे भी वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग क्या काम करता है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में था, उसके बाद हायर हाइज हायर लोज बनाना मार्केट ने शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे भी अगर आप ट्रेड लेते 1:2 1:3 1:4 का भी टारगेट रखते तो ये देखो ये पूरा का पूरा मूवमेंट अच्छा आया हुआ है। तो ये मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग हमारी जो क्रिप्टो का चार्ट होता है वहाँ पे भी वर्क करती है। तो मैंने आज की वीडियो में हमने देखा कहाँ कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग यूज़ होती है। तो क्रिप्टो में होती है, कमोडिटीज़ में होती है, स्टॉक्स में होती है, या स्टॉक्स के इंडेक्सेस में होती है, इंडेक्सेस में होती है, अलग अलग इंडेक्सेस में, वो मुझे दिखाना था आपको, सॉरी। तो ये देखो ये सब मेरे इंडेक्सेस यहाँ पे लगाए हुए हैं। एमसीएक्स में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, तो एमसीएक्स का चार्ट यहाँ पे ये आप देख सकते हो। ये देखो ये अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न है, कप पैटर्न बन रहा है हमारा, राउंडिंग बॉटम हम जिसे कहते हैं, या कप पैटर्न हम इसे कहते हैं। सिंपल कप पैटर्न मैं कहता हूँ, राउंडिंग बॉटम ये मतलब सिंप्लिसिटी में, मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी अगर आप पोजीशन लेते तो ये एक स्विंग कैच करना, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई। तो ये स्विंग भी अगर आप देखते हो ओके फ्रॉम हियर, तो ये कितना हो गया ये स्विंग, 40% विद इन, यहाँ पे आप ये जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो 83 डेज। 83 डेज मतलब क्या, कितना हुआ 83 डेज मतलब हम कह सकते हैं 3 मंथ्स में। ओके, 56 बार 56 डेज मार्केट शुरू था, लेकिन 3 महीने में उतना पीरियड हुआ। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है और कोई छुट्टी अगर होगी तो वहाँ पे होगी। तो आप देख सकते हो 3 महीने में करीबन 50% रिटर्न। और ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये कोई मिड कैप कंपनी नहीं है, ये लार्ज कैप एमसीएक्स जैसा स्टॉक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेफेस्ट इन्वेस्ट, मतलब सेफेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे रिस्क उतनी ज्यादा नहीं होती। ओके,
तो 40% मूवमेंट मतलब इट्स नॉट अ जोक विद इन 3 मंथ्स। तो ऐसे स्विंग्स आप कैच कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद ये इंडेक्स एस में भी वर्क करता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे मिड कैप का था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मा सेक्टर अभी जो चल रहा है, ये देखो फार्मा सेक्टर का जो स्विंग्स ये हमने खुद कैच किए, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा मतलब कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमने रिटेस्ट का वेट किया था क्योंकि हमने ये मिस कर दिया था, मैं ट्रैवलिंग में था शायद। तो उसके बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट पे यहाँ पे हमने पोजीशंस फार्मा सेक्टर में अच्छे अच्छे बनाए। तो फार्मा सेक्टर में जो पोजीशंस बनाए ये बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स में तो हमने किए, लेकिन इंडेक्स के हेल्प से हमने कुछ स्टॉक्स भी पिक किए, जैसे कि औरो फार्मा जो है, मैं आपको बता देता हूँ। औरोबिंदो फार्मा जो है हमारा, औरोबिंदो फार्मा, सॉरी वो क्रिप्टो में आ गया ना, ऑल कर देते हैं। ओके ठीक है, तो इसमें हमने जो पोजीशन बनाई थी, तो ये देखो बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन बना रहे हैं हम कि सेक्टर अच्छा कर रहा है, मार्केट अच्छा कर रहा है, मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं। ये देखो ये ब्रेकआउट कब का था, इतना बड़ा पोजीशन कब बना, हैंडल बना, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हो। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग कि हम स्विंग कैच करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली पे देखते हैं, मंथली पे देखते हैं, वीकली पे देखते हैं। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू था हमारा स्विंग ट्रेडिंग का। अब अगले वीडियो जो आने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स कैसे फिल्टर करना है, कंप्लीट स्टॉक्स चूज कैसे करना है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इसमें से भी कौन सा स्टॉक चूज करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा अवॉइड करना है, इसके लिए फंडामेंटल भी थोड़ा सा कर लेंगे। आप कहोगे फंडामेंटल आता नहीं, फंडामेंटल के डोंट वरी अबाउट दैट। फंडामेंटल का एक स्क्रीनर आपको मैंने बना के रखा हुआ है, स्क्रीनर नहीं, एक एआई बोर्ड बना के रखा हुआ है, जो आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाके अगर आप बताते हो तो पूरी की पूरी कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट, कंपनी का रेवेन्यू, सब कुछ एनालिसिस करके दे देगा आपको। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि एनालाइज द स्टॉक विच एवर यू वांट। अगर मैं अभी औरोबिंदो का करूँ तो औरो का मैं खुद कर रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो चैट जीपीटी में हम चले जाते हैं, इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स पे हम जाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एक डिटेल का पूरा इसका मैं वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोजेक्ट्स पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च एनालाइजर करके मैंने बना के रखा हूँ। कुछ नहीं, ये प्रोजेक्ट्स आपको भी बनाते हुए आएगा और ये आप इजीली कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हो मैंने कौन से, ये देखो स्टॉक्स मैंने जो एनालिसिस कर, सिर्फ एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एनालाइज रिलायंस। ओके, सिर्फ इतना देते हैं, इतना एक प्रॉम्प्ट देने से अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैजिक। ये जो है एआई अभी पूरा का पूरा इतना एक्सपांड कर रहा है, हर जगह पे हेल्प कर रहा है, तो हमारी भी फील्ड में यूज़ कर लेते हैं भाई। जो हम हेल्प ले सके, हमारा टाइम सेव कर सके, हमारा लर्निंग कर्व जितना कम कर सके, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी फंडामेंटल की भी पूरी सीरीज हमने बनाई रखी हुई है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ये कर सकते हो। और अगर आप फुल टाइम ही करियर बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे फंडामेंटल शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दोनों का शुरू कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको काम में आ सकती है। तो देखो रिलायंस पूरा एनालिसिस कर दिया उसने कि क्या कर रही है, बिजनेस मॉडल क्या है, O2C जियो कहाँ से कैश जनरेट कर रहा है, उसके बाद लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कि रेवेन्यू कितना, ईबीटी कितना, पैट कितना है। ओके, उसके बाद ये दिखाएगा द रियल रिलायंस क्या है, उसका थीसिस क्या है, रिटेल कैसे काम कर रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये सब आपको बता देगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको बता देगा कि पोजीशनिंग अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में कैसे पोजीशनिंग चल रही है, डिजिटल में कैसे चल रही है, न्यू एंट्री का चांसेस कैसे, सब कुछ टोटल। उसके बाद आपको बता देगा कि कैटलिस्ट क्या है हमारा, और उसके बाद आपको बताएगा बियर केस अगर रहा तो उस केस में क्या सिनारियो हो सकता है, अगर बुल केस रहा वहाँ पे क्या हो सकता है। और उसके बाद एक वर्डिक दे देता है कि बिजनेस क्वालिटी अगर हम देखें तो 10/9 और ये सब करके। उसके बाद मल्टीपल अगर पोटेंशियल अगर हम देखें तो 6.5 यहाँ पे दिया। यहाँ पे अगर 8.9 वाले स्टॉक रहे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट उनको करते हैं, या वहाँ पे ट्रेड करने का हम सोच सकते हैं। तो क्या करना है, बाय करना है, बाय और एक्यूमुलेट अगर करना है तो किस जोन पे करना है, किस प्राइस पे करना है, कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ये सब टोटल आपको ये बता देगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फंडामेंटल के लिए भी ये आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब सिखाने वाला हूँ। एआई जो है चार्ट स्टडी के लिए भी कुछ एआई हमने बना के रखे हुए, आपने देखा होगा कितने एआई मैंने बना के रखे हुए, ये सब आपको देने वाला हूँ। अगर आप किसी कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हो उसके एआई मैं आपको देने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम देखेंगे कि स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं और उसके बाद स्टॉक्स में एंट्री कैसे करनी है। मतलब एंट्री कैसे कहाँ रहे,
स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए, उसके बाद साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, और हमारे टारगेट्स कहाँ पे होंगे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो कंप्लीट बेसिक से, कैंडल कैसे फॉर्म होती है वहाँ से, तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ है वो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ पे जाके आप वहाँ पे कंप्लीटली सीख सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखो कि मैं ये 2 चैनल्स है, तो दोनों चैनल्स पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो मेक श्योर दैट कि आपने दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। एक चैनल पे आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जो सीरीज़ है हमारी वो मिल जाएगी, और बाकी के ये जो वीडियो है दोनों चैनलों में कॉम्बिनेशन में डालता रहता हूँ। तो अगर आप दोनों चैनल पर सब्सक्राइब हो तो आपसे कोई भी ये जो अपडेट्स है वो मिस नहीं होंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।